राम हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज श्रीमद् भागवतम कक्षा को स्वागत है। आज जो ये ये जो सेक्शन जो चल रहे वो ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि को बता रहे कैसे वो खुद सबका जो सृजन करता नहीं है, वो जैसे भगवान है। बट फिर भगवान है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं। उसमें दो प्रश्न जो है, टोटल पांच प्रश्न, छः प्रश्न पूछते हैं। उसमें दो प्रश्न का जो आंसर है, जो समाधान यहाँ पे है, तो उसमें ये 31 से 33 ये तीनों श्लोक में जो है यद अधिष्ठानम और यत परम, उसके बारे में ब्रह्मा जी जो है उनको समझा रहे हैं। तो 31 श्लोक जो है वो कल जो पहले हुआ था वो यद अधिष्ठानाम, अधिष्ठानाम। तो ये पूरा विश्व जो है किसका शरण लिया गया है उसके बारे में बताया गया है। और आज का जो श्लोक है वो किसके बारे में बता रहे, यत परम। यत परम बोले तो ये पूरा विश्व किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है। तो इसमें जो है ये सेक्शन जो कल का जो श्लोक है उससे पूरा कंप्लीट होता है कि ब्रह्मा जी बताते हैं फाइनली कि अभी मैं आपका जितना भी प्रश्न है वो सबका मैं समाधान दे दिया है ना। तो क्योंकि छठवां प्रश्न का जो समाधान उससे पहले ही हो गया, यच्छा 23 से 30 श्लोक तक। तो अभी कल तो कंक्लूजन श्लोक होगा कि मतलब मैं अभी तक आपका सारे जो भी आपका प्रश्न है उसका पूरा समाधान दे दिया है। तो ये 32 जो है लास्ट है, आज 32 जो है वो लास्ट है और कल कंक्लूजन है। मैं अभी तक आपको सब कुछ बताया गया है ना। और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी का असली प्रार्थना चालू होता है ना। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि मैं जितना भी बताया वो भगवान को समझना जो है इतना आसान नहीं है, मैं पूरा समझ नहीं पाया वो बोलते हैं मैं इस पूरा समझ नहीं पाया। तो काफ़ी अच्छा श्लोक आगे आने वाला है, खासकर 34, वो बहुत स्पेशल श्लोक है। तो इसमें ब्रह्मा जी का हृदय जो है प्रकट होता है कि मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर हूँ करके। तो आज का श्लोक में प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में क्या बताया गया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले ये श्लोक का जो जो ट्रांसलेशन है, जो अनुवाद है, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ। ब्रह्मा जी बता रहे किसका इच्छा से, वासुदेव है ना, कृष्ण का इच्छा से। शिव विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवान भगवत रूप से सबका पालन करते हैं, है ना। जैसे बचपन से बहुत सारे जैसे यहाँ पे जो जन्म लेते हैं इंडिया में, तो वो देखते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, है ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों एक ही है बढ़िया ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे बहुत स्पेशली कि वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं, है ना। तो वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक है ना, तीनों शक्तियां का। तो वो खुद जो है विष्णु का रूप में आता है, बट विष्णु का भी कंट्रोलर वही है है ना। तो हाँ, वही विष्णु है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, विष्णु का भी कंट्रोलर वही है जो वासुदेव है ना। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा से हमको स्पष्ट रूप से बताया गया है ये चीज़। तो और तात्पर्य में प्रभुपाद जी काफ़ी चीज़ बताते हैं। तो इसमें जो दूसरा जो श्लोक है, विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्, त्रिशक्तिधृक् के बारे में प्रभुपाद जी काफ़ी अच्छा से विस्तारण किया गया है। तो पहले प्रभुपाद जी इसमें बताया है त्रिशक्तिधृक् से पहले कि कैसे भगवान जो है निराकार नहीं है, वो साकार, भगवान को रूप है, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी काफ़ी अच्छे उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण देके हमको अलग अलग जगह पे समझाते हैं कि जब त्रिशक्तिधृक् जैसे सुनते हैं तो उस टाइम पे जो है तीन शक्तियों को नियंत्रक, तो काफ़ी सारे जो
निराकारवादी जो है वो बोलते हैं भगवान कैसे निराकार है ना, भगवान एक ही है जो सबका शक्ति उनके हाथ में है। तो इसको देख के जो है निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं, वो भगवान जो है एक है ऐसा। तो प्रभुपाद वो पकड़ के बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, और अलग अलग भगवत गीता से और भागवतम से भी अलग अलग रेफरेंसेस दे रहे हैं। भगवान एक है बोले तो एक कौन सा कंटेक्स्ट में एक है, वो एक शक्तिमान है जहाँ से सारे शक्ति आ रहे हैं। वो कैसे है प्रभुपाद जी बहुत अच्छा से यह बताते हैं। तो प्रभुपाद जी एक और जगह पे लिखते हैं, तो अगर भगवान को हम मानते हैं कि एक शक्ति है, वो जो है इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, तो प्रभुपाद ये नहीं बोलते गलत है, वो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। इनकम्प्लीट बोले तो पूरा भगवान को जानने का जो है और कुछ है पूरा जानने के लिए, वो क्या है, भगवान कैसे साकार, जैसे भगवान को एक रूप है, एक आकार है। तो प्रभुपाद जी ऐसे 3 उदाहरण जो है बहुत स्पेशल उदाहरण देते हैं हमेशा। एक है सूरज और सूर्य का रश्मि, है ना। तो सूर्य का से जो सूर्य का जो आता है जो रेस, सूर्य का किरण, तो किरण को देख के हमको समझना चाहिए कि सूर्य कहीं है, वहाँ से किरण आ रहा है ना। तो जैसे निराकारवादी जो है क्या बोलता है कि ये भगवान शक्ति है, यही है लाइट है, ऐसा बोलते हैं। तो वहीं पे रुक जाता है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्लीट क्या है, उसका उगम जो है उसको समझना। वैसे ही जो है एक बूंद और पूरा समुद्र, ये दोनों का भी कंपेयर करते हैं, है ना। एक बूंद से जो है हमें पूरा समुद्र का जो है हमको पता नहीं चलता है, बट बूंद में जो है पूरा समुद्र का लक्षण दिखता है ना। तो यही चीज़ जो है ये मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट जो हम बोलते हैं, तो वो यही चीज़ लेके जो है पूरा अपना एक्सपेंशन करते हैं कि मतलब हम भी भगवान बन सकते हैं करके, है ना। तो भगवान बन सकते हैं बोले तो भगवान का लक्षण जो है, अगर हम भक्ति किया तो लक्षण जो है वो हम विकसित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है भगवान का सारे लक्षण है, गुण है ना, गुण है। तो वो जो है हम विकसित कर सकते हैं, और जैसे 26 गुण जो बोलते हैं हम, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, तो हम विकसित कर सकते हैं, बट भगवान जैसे समुद्र जैसे बन नहीं सकते। ये प्रभुपाद जो है यहाँ पे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऐसा देते हैं, है ना। इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान है, हम कैसे गुण का रूप में अगर हम भक्ति किया तो विकसित होता है ना, नहीं तो वो विकसित नहीं होता है। तो बट भगवान खुद जो है वो पूरा जो है वो सारे गुण का भंडार है, वो जो है समुद्र से तुलना करते हैं। और एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि ये जो अगर पहाड़ देखते हैं, पहाड़ दूर से जो है वो एक सब सिर्फ हरेली दिखता है ना, तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है। बट मायावादी या जो निराकारवादी क्या बोलते हैं कि देखिए वो सब एक ही है ना। बट पहाड़ के नज़दीक जाते हैं तो तब क्या होता है, उसका पूरा डिटेल्स दिखता है, इसमें जो है जानवर भी है, इसमें पेड़ है, इसमें अलग अलग पक्षी है, और काफ़ी सारे जीव जंतु का पूरा पहाड़ जो है पूरा निवास स्थान है ना। तो वैसे ही जो है दूर से जो है जो आध्यात्मिक जगत हम लाइट ही दिखता है ना, बट जैसे उसमें प्रवेश करने के लिए अधिकार मिलता है, वो जो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, वो भगवान का पूरा भगवान और भगवान का जो धाम है उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है। सो ये तीनों उदाहरण से हमको कैसे ये जो निर्विशेषवादी जो है या जो वो आधा ही उसका ज्ञान जो है, थोड़ा ही है, वो आधा भी नहीं है, थोड़ा ही है, और पूरा ज्ञान जो है वो प्रभुपाद के ये जो उदाहरण से हमको अच्छा से समझ में आता है। तो अभी भगवान कैसे सर्वशक्तिमान है ना, जैसे त्रिशक्ति धृक, उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। तो जैसे सर्वशक्तिमान जो है, भगवान कैसे सर्वशक्तिमान है, और खास करके ये तीनों में जो है भगवान विष्णु सबसे जैसे भृगु मुनि जो है, भृगु मुनि एक बार वो टेस्ट करते हैं ये तीनों में कौन बड़े है करके, है ना, कौन सर्वशक्तिमान है ना, ऐसे करके। तब जो है भृगु मुनि ये अंडरस्टैंडिंग में आते हैं कि शिव जी और ब्रह्मा और विष्णु, ये तीनों का जो है अलग अलग लेवल पे टेस्ट करते हैं। तो उसमें जो है उनको टेस्ट का ये जो रिजल्ट निकलता है कि विष्णु जो है सबसे परे है। तो और उसमें हमको समझ में आता है कि ये तीनों का भी जो है अधिपति जो है वो विष्णु खुद है।
और हम ये भी अलग अलग उदाहरण से हम देखा है, जैसे रावण जो है, रावण हालांकि वो शिव जी का भक्त है, बट राम जी उनसे भगवान श्री राम ने जब उनसे लड़ाई करना चाहते हैं तो तब पहले शिव जी को प्रार्थना भी करते हैं। तो वो प्रार्थना इसीलिए करते हैं क्योंकि शिव जी का भक्त है, उनसे फाइट करने वाला है ना। तो कई आचार्य ऐसे बताते हैं। और शिव जी जो है महान वैष्णव है ना। राम जी जो है वैष्णव, वैष्णव को कैसे हम रेस्पेक्ट और आदर देना चाहिए वो भी वहाँ पे दिखा रहे हैं। और रावण हालांकि शिव जी का भक्त है, बट भगवान शिव जी जो है कभी भगवान श्री राम से रावण को बचाए नहीं। तो उसमें तो हमको समझ में आता है कि मतलब भले कोई शिव जी को उपासना करते हैं, वो भक्त ही है ऐसा हम समझ नहीं पाते, हम पूरा कंक्लूजन नहीं कर सकते, है ना। हो भी सकता है भक्त, बट जो है अगर बड़े राक्षस भी हो उनको जो है भगवान से हम बचा नहीं सकते हैं। ये काल का प्रभाव से या भगवान से जो है हम बचा नहीं सकते हैं। तो वो जो है वो हम रामायण से हम समझते हैं। और जैसे हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का बहुत भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो वो बट फिर भी जो है ब्रह्मा जी आके वहाँ पे काफ़ी सारे वरदान देते हैं, फिर भी नरसिंहदेव से ब्रह्मा जी नहीं बचा पाते, है ना, हिरण्यकशिपु अपना भक्त को। जितना भी वरदान दिया है बट फिर भी उससे नहीं बचा पाते। उल्टा उनको क्या है, नरसिंहदेव क्या बताते हैं, ऐसा वरदान आप मत दो। ऐसा उनको बताया जाता है ना। तो मतलब शिव और ब्रह्मा ये दोनों लीला से हमको समझ में आता है कि वो भगवान विष्णु का या भगवान विष्णु का जब अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है, उससे जो है वो बचा नहीं सकते उनको, भले उनको भक्त भी हो उनको बचा नहीं सकते। तो और हम मोहिनी मूर्ति का जो लीला में है उसमें हम शिवजी खुद वहाँ पे सबको प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मतलब मैं भी मोहित हूँ, है ना। भगवान का अगर मोहिनी रूप में देते हैं वहाँ पे आचार्यगण ने बताते हैं शिवजी वहाँ जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनका सारे भक्त थे। तो वो जगह पे जाके उनको दिखाते हैं कि मतलब कैसे मैं भी जो है मैं भगवान विष्णु का अधीन में हूँ, भगवान कृष्ण का अधीन में हूँ। और शिव जी खुद जो है इतना महान भक्त है, वो पूरा गंगा को अपना सिर पे लेते हैं क्योंकि गंगा भगवान विष्णु का पद कमल से निकलती है। तो इतना है कि मतलब हम थोड़ा सा गंगा जल हम डालते हैं तो हम बहुत पवित्र हो जाता है। बट शिव जी जो है पूरा गंगा को एक धारण किया, गंगाधर बोला जाए उनको, है ना, गंगाधर। मतलब कितना महान भक्त है शिव जी। तो और उनको वो खुद भी जो है रुद्राक्ष में जप वगैरह करते हैं कि शंकरषण के ऊपर, मूल शंकरषण के ऊपर जो है जो भगवान विष्णु का ही एक एक्सपेंशन है, एक विस्तारण है। तो यहाँ पे हमको प्रस्तुत हुआ जाता है कि कैसे भगवान खुद जो है सर्वशक्तिमान है। जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण भी देते हैं, जैसे भगवान है योगेश्वर है। योगेश्वर सारे जो शक्ति है वो भगवान के अंदर है। जैसे अचिंत्य शक्ति, प्रभुपाद जी बताते हैं अचिंत्य शक्ति। जैसे एक गैया में जो है वो दूध देने का अचिंत्य शक्ति है, लेते हैं घास और आते हैं दूध, है ना। तो प्रभुपाद जी एक सवाल पूछते हैं साइंटिस्ट को, आप ऐसा कुछ मशीन बना सकते हैं कि जो आप घास डालते हैं और पीछे से दूध आएगा? वो नहीं हो सकता है ना। हाँ, बट जैसे साइंटिस्ट बताते हैं नहीं, उसमें कुछ अलग अलग एंजाइम्स डाला गया है, ये गया है वो डाला गया है। ठीक है, आप लोग एंजाइम्स बनाओ ना फिर। अगर आप बना सकते हैं तो। नहीं है, ये सारे नहीं हो सकता है। कृत्रिम रूप से जो है ये सब नहीं हो सकते। कृत्रिम रूप से जो है उनको जो दूध निकलता है उसको पाउडर बना के पाउडर में फिर से पानी डाल सकते हैं, बट दूध नहीं बना सकते, है ना। तो वैसा अचिंत्य शक्ति प्रभुपाद जी बताते हैं, वो अचिंत्य शक्ति हर एक जीव में दिया गया है। और खास करके मनुष्य रूप में क्या दिया गया है, मनुष्य जन्म में क्या दिया है, ऐसा अचिंत्य शक्ति दिया है जो प्रैक्टिस किया तो निकलता है, ऐसा है। बाकी जानवर में उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुत्ता को भोगने की जरूरत नहीं तो ऐसा सुनने का प्रैक्टिस कराने का अलग से जरूरत नहीं, वो खुद ही वो ले लेते हैं वो। बट मनुष्य जन्म में जो है वो प्रैक्टिस किया तो उनको सिद्धि प्राप्त होता है, ऐसा है। तो
उसी को बोलते हैं योग, है ना, योग सिद्धि बोलते हैं, योग सिद्धि। तो योग क्या है, अगर मनुष्य प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति योग से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो जैसे कर्म योग, कर्म योग में जो है क्या, योग बोले तो भगवान को जुड़ना। अगर मनुष्य जन्म में अगर भगवान को जुड़ना चालू करेंगे तो अलग अलग स्तर पे उनको रिजल्ट मिलता है। जैसे कर्म योग है, कर्म योग में अगर हम कर्म से जुड़ते हैं भगवान को, जैसे हमारा शरीर से शारीरिक हम कष्ट लेके भगवान के लिए अगर हम रिजल्ट्स लाते हैं, तो रिजल्ट्स बोले तो हमारा जो लक्ष्मी जो है, जो हम पगार का रूप में आता है, किसी को बिजनेस का रूप में लाभ मिलता है, वो अगर भगवान को देते हैं तो हमारा इंद्रिय को भगवान का सेवा में लगाया है। तो हमारा पूरा शक्ति से काम करके इंद्रिय को भगवान के रूप में कैसे लगाया, इंद्रिय का जो फल है वो भगवान को अर्पण किया गया है। उसको बोलते कर्म योग, कर्म को जो है भगवान से जुड़ गया है। अभी ज्ञान योग में क्या होता है, हमारा मन है ना, ज्ञान योग हमारा बुद्धि को भगवान का सेवा में जुड़ा गया है, बुद्धि। तो ज्ञान योग से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करके जो है उसको हम भगवान को लिंक करते हैं। जैसे ज्ञान योग में काफ़ी लोग डाइवर्ट भी हो जाता है कभी कभी। क्यों डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञान में जो है एक मद भी है। मद क्या है कि मतलब मैं ज्ञानवान हूँ, है ना। कर्मयोग में भी है ऐसा, वो बोलता है मैं इतना कर्म करके जो है भगवान को पैसा दिया है, देखो जाके मंदिर में मेरा नाम लिखा है ऐसा बोलता है ना। तो मतलब उसमें भी है प्राइड। और ज्ञान योग में भी जो है अगर ठीक से ज्ञान मिलता नहीं है, एक जैसे निराकार व्यक्ति भी जो है समझते हैं मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, है ना, तो इसीलिए वो संन्यास भी लेते हैं उसमें। वो ज्ञान के ओर चल के जो है अगर अच्छा दिशा नहीं दिखाते हैं, ज्ञानवान बनते हैं बट निर्विशेष भी बन सकते हैं, है ना। तो अभी एक भक्त के लिए ज्ञान क्या है, जो भगवान ने भगवत गीता में भागवतम में जो दिया है वो भी ज्ञान है, बट वो भक्ति के ओर लेके जाता है ये ज्ञान। तो बट जो है ज्ञान योग में अल्टीमेटली हम क्या जुड़ाते हैं भगवान को, हमारा बुद्धि से जो है भगवान को योग करते हैं, तो उसमें ज्ञान योग भी कर सकते हैं। और जो ध्यान योग है उसमें जो है मन को लगाते हैं पूरा, हमारा मन को भगवान में लगाते हैं। उसमें जो है हम बताया जाता है कि अंदर जो परमात्मा है उनके ऊपर आप ध्यान करो, है ना, अपना पूरा मन इधर उधर चला जाएगा, उसको कैसे भी वश में लाके फिर से इसके ऊपर नियंत्रित करो, ऐसा करके बताया जाता है। वो जो है ध्यान योग हो गया। बट भक्ति योग में जो है पूरा अपना आत्म को भगवान का सेवा में लगाते हैं, है ना, पूरा आत्म को भगवान का सेवा में लगाते हैं। तो इसीलिए आत्म को लगाना है, पूरा मन ज्ञान और अपना शरीर सब लगाना पड़ेगा, क्योंकि आत्म डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। अभी मान लीजिए हमारा आत्म को यहाँ से वहाँ लेके जाना, कैसे लेके जाएंगे, शरीर से के साथ ही लेके जाना पड़ेगा, है ना। भले आत्म तो सर्वव्यापी है, फिर भी जो है ये आत्म को ये देह दिया गया है, तो ये आत्म को जो इसी में जो है पूरा उनको, इसीलिए भी ये प्रभुपाद लिखते हैं वहाँ पे एनकेज्ड। जो हमारा आत्म जो है ये शरीर में एक पिंजरे में जो लगा रखते हैं, वैसा केज हो गया। वैसे तो आत्मा शरीर से निकलते कहीं पे भी जा सकता है, बट इस शरीर में जब तक है ये तीनों चीज को जो है अच्छा तरह से भगवान को लगाते हैं, तब जो है भक्ति जो आत्म जो है भगवान के सेवा में लगा सकता है। इसीलिए हम सुन के आया है कि भगवत गीता में भी बताया जाता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहासि तदोषित। मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप तप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब जो है ददासी, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे को अर्पण करो, ऐसा बोला जाता है। वो जो है कर्म का स्तर पे है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, भले आपको डायरेक्टली भक्ति नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली हर दिन जप नहीं कर पाएंगे, पूरा दिन भर जप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी कम से कम जो है जो भी कर रहा है वो सब मदर्पणम, कुरुष्व मदर्पणम, वो कर्म का स्तर पे हो गया। और योगिनाम अपि सर्वेशा मदगतेन अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में जो है जो योगी जो करते वो किसके लिए करते, मेरे लिए, मेरे ऊपर ही। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान भी जो है ज्ञान योग से आप करना चाहते हैं, बट
बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कितना जन्म लेने के बाद अंत में आप माम प्रपद्यते, मेरे को समझते हैं। हाँ, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सदुर्लभ। बट उसमें भी जो है ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान है, बट उसमें वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्वम करके समझने के लिए वो भी बहुत जन्म लेना पड़ेगा उनको, है ना, ऐसा है। बट भक्ति योग से जो है हम ज्ञान भी करते हैं। कैसे? हम भगवत गीता, अभी हम जो क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान का अलग अलग रूप के बारे में, भगवान का अलग अलग लीला को लेके, है ना। तो ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, है ना। योग भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं। बाहर जाके हम भगवान के लिए और ऐसे से बड़े बड़े मंदिर को हम सपोर्ट करने के लिए लक्ष्मी देते हैं हम कर्म। और ऐसे जन्माष्टमी का टाइम पे जो है बहुत सारे लोग को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा इंद्रिय का स्तर पे रहता है ना। मन का स्तर में कुछ लोग रहता है और बुद्धि का स्तर पे बहुत कम लोग रहता है। जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट वगैरह बुद्धि का स्तर पे एकदम उनका कर्म कर रहा है, बट बुद्धि का लेवल पे कर रहा है। तो मन का कुछ लोग रहता है और बुद्धि का और कम लोग रहता है, और आत्म के स्तर पे काम करने वाले, उसके बारे में क्या कहना है, बहुत ही कम है। तो अधिकांश लोग जो है ये शारीरिक स्तर पे रहते हैं और वो बोलता है हम अपना कर्म करके जो है भगवान को देंगे। वैसा लोग को जो है हमको जुड़ा रहे जन्माष्टमी का टाइम पे। तो बट वो शुरुआत है। शुरुआत क्या है? एटलीस्ट अपना शरीर को कर्म का फल भगवान को देने का। और कर्म का फल हो मतलब हम भक्ति में क्या है, हम आत्म को लगा रहे भगवान का सेवा में, बट आत्म को लगाने से पहले हमारा शरीर को लगाना है और उसके बाद हमारा मन से और अपना बुद्धि से। जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भगवत गीता पढ़ने में क्या है, लास्ट में होता है कि अपना बुद्धि से मेरे को वर्शिप कर रहा है, मेरे को पूजा कर रहा है। तो ऐसा हम तीनों स्तर पे हम एक्चुअली कर रहे हैं, बट हम भक्ति भाव से कर रहे हैं। इसलिए हम बताया है कि भगवत गीता में जो शुरुआत में 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग, और लास्ट में 6 अध्याय जो है ज्ञान, और बीच में जो है भक्ति। मतलब कर्म भी भक्ति से लिंक है और ज्ञान भी भक्ति से लिंक है। ऐसा हम हर चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? फाइनली जो है आत्मा का स्तर पे हम आने के लिए, है ना। क्योंकि भक्ति जो है आत्मा का स्तर पे संतुष्ट करते एक व्यक्ति को। तो इसलिए आत्मा का स्तर पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है भक्ति का पथ है। भक्ति का पथ पे जो है हम आत्मा का स्तर पे हम योग, भक्ति योग जो है आत्मा का स्तर पे हम भगवान को जुड़ाने के लिए हमारा प्रयास है भक्ति में। तो और आगे जाके प्रभुपाद जी यहाँ पे त्रिशक्ति दृक् के बारे में बताते हैं। तो जैसे अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति है। तो अंतरंग शक्ति जो है वो भगवान का योग माया है, उसका कंट्रोलर, और बहिरंग शक्ति जो है महामाया है। और हम तटस्थ है, हम कभी योग माया में जाता है, कभी महामाया में जाते हैं ना। तो हम अगर हम तटस्थ है मतलब ना तो हम ड्राई रहेंगे नहीं तो वेट रहेंगे, है ना। जो तटस्थ जो है जैसे नदी का किनारे में, समुद्र के किनारे में जैसे रेत रहता है, वो कभी जो है गीला रहता है, कभी सूखा रहता है। ना तो सूखा ना तो गीला, ऐसे बीच में कुछ नहीं, है ना। ऐसा है। तो वैसे जो है हम ना तो हम महामाया में पढ़ेंगे नहीं तो योग माया में। अगर हम योग माया में नहीं आता है, जैसे भक्ति में हम सब कुछ हम एक एक करके हम सुन के आते हैं, तो तब जो है हमको योग माया में लगने के लिए बहुत अधिक चांस रहता है। अगर हम योग माया में नहीं लगाते हैं हमारा शक्तियाँ, तो तब जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम महामाया में लगाना पड़ता है। तो जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मतलब मैं किसी का कंट्रोलर नहीं हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप कम से कम जो है आपका इंद्रिय का कंट्रोलर है, कंट्रोल में है ना, ऐसा है। क्योंकि इंद्रिय का जो मांगे है वो तो कोई रोक नहीं सकते हैं। जैसे एक भक्त, एक डॉक्टर जी कल बता रहे थे कि हमारा जो शरीर को, वो डॉक्टर जी हमारा सेंटर में आते हैं, हमारा यूथ सेंटर में। तो काफ़ी हजारों ऑपरेशंस किया गया है वो। तो वो हमको कभी कभी हेल्थ के बारे में बताते हैं। तो हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने हमारा जो शरीर बहुत सिंपल बनाया, हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ऐसा बोला है। कैसे? वो बता रहे जैसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको खाना नहीं दिया है, सिर्फ पानी और हवा दिया है, आप कितना दिन आप जी सकते हैं?
तो मैंने बताया था अंदाज से मान लीजिए 1 महीना सिर्फ पानी में। ठीक है, आपको पानी भी नहीं दिया और खाना भी नहीं दिया, कितना दिन जी सकते हैं? तो मैंने निर्जला किया तो हमको पूरा पानी ये हो जाता है मेरे हिसाब से 2-3 दिन ऐसा। अगर आपको हवा नहीं दिया तो कितना दिन रुकेंगे आप? दिन नहीं, खुशी मिनट बस, है ना। तो मतलब हवा कितना इम्पोर्टेंट है। तो अभी ऐसा बता रहे हो, सबसे पहले हमारा शरीर को इम्पोर्टेंट है हवा। तो इसलिए योगा और आसनास ये सारे करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है सबसे पहले, क्योंकि वो और ऐसा जो दूर जगह पे जाके हमको मतलब सिटी से कभी कभी कम से कम हफ्ते में 1 बार ऐसा दूर जाना चाहिए। लोग जो है समझते नहीं वो, बट फिर भी दूर जाना चाहते हैं नेचर के लिए बट एक्चुअल रीज़न ये है, हवा चाहिए सबसे पहले, है ना। फुल हवा चाहिए ऐसा है, फ्रेश हवा चाहिए। और दूसरा बताया उन्होंने पानी। तो पानी जो है वो बोल रहा है दिन में वो 3-4 लीटर पीते हैं, है ना। तो वो उससे जो है कोई भी क्लाइमेट में मतलब काफ़ी लोग इसको अभिनय भी बोलते हैं बट वो पानी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वो है पानी चाहिए उसके बाद। और तीसरा जो है उसके बाद खाना, है ना। तो इसीलिए वो डॉक्टर जो है भले वो हमसे भी बहुत उम्र से बहुत आगे है, बट क्या है कंट्रोल्ड है ना, कंट्रोल्ड है। क्यों? क्योंकि खाना बहुत ही कम लेते, इतना ही लेते वो, दिन में 2 ही बार लेते हैं। तो बोल रहे हमारे को शरीर को ज़्यादा खाना ज़रूरत नहीं है, बट न्यूट्रिशियस फूड ज़रूरत है, बट ज़्यादा खाना ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हवा और उसके बाद पानी और ये। तो भगवान ने जो है जब हमको बनाया गया है बहुत सिंपल बनाया गया है ना। तो इसको जो है हम काफ़ी इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, है ना। इस सेटअप को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो ये शरीर जो है खास करके ये जो मानव शरीर जो है वो भगवान ने कैसे ऐसा बनाया, अगर यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए बनाया है ना। तो क्योंकि थोड़ा ही खाना काफ़ी है ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए। और बट लोग बहुत किसके पीछे पड़ते हैं, यही है ना हम पेट का सवाल बोलते हैं पेट का सवाल बोलते हैं, तो खाने के पीछे ही पड़े। तो बट ये जो शरीर जो है ये शरीर भगवान ने बनाया आत्म साक्षात्कार के लिए, खाना खाने के लिए नहीं, है ना। जैसे पहले हमारा एक भक्त बताते थे, तो जब भी सेंस कंट्रोल के बारे में जब वो लेक्चर देते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हम खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते है ना, सबसे पहले ये पूछते। वो एकदम बेसिक है वो। तो इसलिए हमको हमारा सारे जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी को, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके मतलब कम कम करके हमारा ज़्यादा टाइम जो है किसको देना चाहिए, आत्म साक्षात्कार के लिए देना चाहिए। तब जो है ये शरीर के लिए एक वैल्यू रहता है। तो ये जो बहिरंग शक्ति जो है ये हर एक तरह से जो है हमको एक्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं, एक है वो 3 प्रकार से उसको डिवाइड किया जाता है। एक है सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण। तो हमको भगवान ने दिया हुआ ये जो इंडिपेंडेंस है, जो हमको स्वतंत्रता तो जो दिया है, उसमें से जितना हम मोड ऑफ गुडनेस जो सत्वगुण हम चूज करेंगे, जो हम ऑप्ट करेंगे, उतना हम भगवान के बारे में जानने के लिए हमको मौका मिलता है। जैसे सत्वगुण का जैसे जानवर है तो वैसे जानवर के साथ होना चाहिए, है ना। सत्वगुण का जो पक्षी है उसके साथ होना चाहिए, तब जो है होके हम भी सत्वगुण में आने का जो है मौका मिलता है हमको भी। क्योंकि तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण जो है इसमें जो फ्लक्चुएशन है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा कोई पक्षी नहीं है कि मतलब उनको तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण ऐसा वो चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पक्षियाँ जो है सुबह जैसे रात को जो है सारे पक्षियाँ सो जाता है, वो ऐसा पक्षियाँ नहीं है कि मतलब भले वो उल्लू वगैरह जो है जो अंधकार में है जो वो तो रहता है ना, वो अलग बात है। मतलब वो जो गुण है वो गुण को जिसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव रहते हैं उस टाइम पे वही ऐसे बिहेव करते हैं। जैसे उल्लू जो है सुबह वो घूमते हमने देखेंगे नहीं ऐसा, वैसा उनको जो है वो पूरा कंट्रोल है। सिर्फ जो मनुष्य शरीर जो है वो कर सकते हैं ये सारे खेल, कभी सत्व कभी रजो कभी तमो, ऐसा ऐसा मनुष्य खेल सकते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है कि मतलब जैसे मनुष्य कौन सा जानवर से ज़्यादा रहना चाहिए, जैसे गाय के साथ रहना चाहिए। क्यों? सत्वगुण,
है ना। कौन सा पक्षी के ज़्यादा होना चाहिए, जैसे हंस हो गया, नहीं तो ये जो पैरट, क्या है पैरट, तोता, हाँ तोता हो गया। ऐसा हमको चूज करना चाहिए कि किसके साथ रहना है करके। और जैसे गैया के साथ रहा तो जैसे कभी कभी मैं गुरु महाराज जी बताते हैं, जैसे ये तो क्लियर है कि हम लोग हमेशा मूड ऑफ गुडनेस में नहीं है, बट कम से कम हम हमेशा गैया के पास रहते हैं तो हम मूड ऑफ गुडनेस के साथ एसोसिएट कर रहे हैं है ना। तो सत्वगुण से हम हमेशा संग ले रहे हैं, इतना तो क्लियर है कि सत्वगुण से संग ले रहे हैं कम से कम। तो मतलब ये मनुष्य जन्म में ये जो चॉइस है, वो चॉइस से हमको चूज करना चाहिए कैसे हम ज़्यादा सत्वगुण के में रह सकते हैं। जैसे गांव में जो है वहाँ वातावरण पूरा जो है और फॉरेस्ट वगैरह जो है वो सत्वगुण का वातावरण है, तो वो हमारा रहने का जगह होना चाहिए, और काम करने का जगह वैसे रजोगुण में रहता है। तो वो जाके वो जल्दी निपटा के वापस आना पड़ता है। जैसे इंडस्ट्रीज है ये सारे एकदम रजोगुण है ना। तो प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण देते हैं, ये समझाते हैं कि इतना बड़े बड़े पढ़ाई कर रहे हैं, वो जाके जो है माइनिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो, है ना। वो पढ़ाई कितना किया, 6-8 साल पढ़ाई किया उन्होंने। पहले वो ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उसमें मास्टर्स किया, और उसके बाद जो है आके उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने के लिए। माइनिंग इंडस्ट्री बोले तो कहाँ काम करते हैं वो, ये एकदम अंदर डीप अंडरग्राउंड में चला जाता है वो, जाके वहाँ काम करते हैं। मतलब इनका पढ़ाई का फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो पढ़ाई करके वो माइनिंग ही नहीं है वैसे देखा तो, कोई भी फैक्ट्रीज भी देखा हमने तो फैक्ट्रीज क्या है, फैक्ट्रीज जो है एक जगह है जहाँ पे पूरा मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस, सत्व रजोगुण और तमोगुण पूरा भरा हुआ है वहाँ पे। तो हम लोग चूज करना चाहिए, ये बहिरंग शक्ति में है ठीक है, उसमें अगर हम सत्वगुण में रहते हैं तो सत्वगुण में हमको चूज करके तब जितना ज़्यादा हमें भगवान के बारे में हम समझ सकते हैं वैसा हमको पूरा लाइफस्टाइल बनाना है एक भक्त को। तो और अंतरंग शक्ति में भी जो है ऐसे ही 3 अलग अलग भाग है, जैसे संवित, संधिनी और ह्लादिनी। जैसे उसके लिए एक एक को जो है एक एक अधिष्ठान पर्सनैलिटी है, एक व्यक्ति है। जैसे राधा रानी हो गया, संकर्षण हो गया, बलराम हो गया, ऐसा अलग अलग व्यक्ति है। तो वैसा जो है भगवान का अंतरंग शक्ति भी ऐसे डिवाइड किया गया है, और बहिरंग शक्ति जो है ऐसा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऐसे डिवाइड किया गया है। बट हम जो है वो तटस्थ है, वो हम डायरेक्टली हमको चूज करना पड़ता है, चॉइस लेना पड़ता है। जैसे हम कल मुचकुंद का प्रार्थना पढ़ रहे तो उसमें काफ़ी अच्छा चीज़ मुचकुंद जो है, राजा मुचकुंद है ना, उसका जो लाइफ से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। कि मुचकुंद क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा राजा था, तो उनको ये काम दिया गया है, सारे देवी देवता जब भी ऐसा असुर आता है उनके ऊपर आक्रमण करते हैं तो इनको कमांडर इन चीफ बनाया गया है। तो ये जाके लड़ाई करके जो है पूरा जीत के आते थे। बट ये जो राजा कौन सा कहाँ राजा है, ये भौतिक दुनिया का राजा थे, तो इनको बार बार लेके चले जाते थे। वो तो सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग भी आ गया, फिर भी वो यही पे थे क्योंकि उनको बार बार जो है जाके उनको लड़ाई करने के लिए उनको आमंत्रण देते थे। तो जब उनको कार्तिकेय मिल गए देवी देवता को, जो शिव जी से, तो तब जो है उनको कमांडर इन चीफ बनाया, और वो जो है अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो बोलते हैं अभी मेरे को विराम दे दीजिए बट उनको विश्वास नहीं रहता है कि इंद्र कभी भी मेरे को बुला सकते हैं। तो इसलिए वो लोग सब लोग पूछते आप इतना सेवा किए, आप एक वर मांगो। तो तब मुचकुंद बोलते हैं कि मेरे को आराम करना है, मेरे को कोई मेरा आराम से जो है मेरे नींद से कोई उठाएंगे वो भस्म हो जाना चाहिए, है ना ऐसे करके बात। तो तब जो है इनको विश्वास होता है कि मतलब मैं आराम कर सकता हूँ और इंद्र तो कम से कम मेरे को आके उठाएंगे नहीं ऐसा। बट भगवान सोच रहे हैं कि ये तो मेरे भक्त है, हम भले बहुत थक गए, बेचारे थक गए, वो क्या वर मांगा था, सोने के लिए वर मांगा तो वो वर मांगा, बट क्या है वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं एक भक्त है बट वो सो रहे, तब भगवान कुछ नहीं रहते है ना, सिर्फ सोते ही रहा, सो रहे ऐसे नहीं है, सिर्फ सोते ही रहा, वो भगवान खुश नहीं रहते हैं। जब वो एक्टिव रहता है, जब सेवा करते हैं, उसमें आदान प्रदान रहता है। तो भगवान सोचा कि मतलब ये मुचकुंद है ऐसे एक गुफा में है,
और मेरा सतयुग का भक्त थे अभी तक ऐसे ही है, द्वापर युग आ गया। तो उनको मैं उठाऊंगा करके उनको उठाते हैं। उठा के किससे उठाते हैं? काले यावन का नाम के एक राक्षस थे, और उसके सामने मुचकुंद अपना नींद खुलता है उनका, और उसके बाद वो राख हो जाता है। उसके बाद भगवान को देखते हैं, बट भगवान कुछ नहीं बनते हैं भगवान को कुछ नहीं होता है। तो भगवान जो है तब जैसे भगवान को देखते हैं और भगवान उनका परिचय, भगवान को पूछता आपको परिचय क्या है तो भगवान वैसे तो वो शंख चक्र गदा पद्म के साथ जाते हैं कृष्ण, तो भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं कृष्ण, मैं विष्णु का रूप में ऐसा नहीं बताते, मैं कृष्ण हूँ करके बोलते। तो तब जो है मुचकुंद ऐसा ये प्रार्थना करते हैं, वो भगवान मैं जो है ये पहला प्रार्थना है, बहुत अच्छा प्रार्थना है। श्री मुचकुंद उवाच विमोहितोऽयं जनईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थदृक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषश्च वांछितः। तो उसमें बताता है मैं जो है आपका ये भौतिक जगत में पुरुष और स्त्री दोनों जो है आपका माया से प्रभावित है। उसमें ही पूरा माया में ही है भौतिक जगत में पूरा। तो वो माया में क्या क्या कर रहे हैं? आपका भक्ति छोड़ के किसके ऊपर पड़े हैं? अपना खुद का फैमिली अफेयर्स और उसका जो लिंक जो भी चीज़ है वो सारे में जो है वो लगे हुए हैं। तो ऐसा एक एक बताते हैं कि एक व्यक्ति कैसे अपना अशुद्ध मन के कारण वो आपको भूल जाता है, और ये जो बहुत बहुत रेयर ह्यूमन फॉर्म जो है ना, जैसे बहुत दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ मानव जन्म जो है उसको आपका चरण में सेवा नहीं लगाते हैं, बट अपना खुद का मनोरथ में लगाते हैं, अपना मन पे। तो उसके बाद क्या करते हैं? तो अपना बच्चे, अपना पत्नी, परिवार और जितना भी कमाई किया वो, और उनका लैंड, जैसे उनका जमीन, इसी को अपना ही समझ के पूरा उसी में डूबे रहते हैं। तो ऐसा मोहमाया में पड़ जाता है। और इसमें हाँ, बट ऐसा जो व्यक्ति है जो मोहमाया में है, उनको भी आप अलग अलग चांसेस देते हैं आपको समझने के लिए, बट दुर्भाग्यवश जो है वो आपको ना समझते हुए वो क्या करते हैं? वो आप फाइनली उनको दर्शन देते हैं, कैसे? मृत्यु का रूप में। बट आप तो अलग अलग चांसेस देते हैं, वैसा करके मुझको यहाँ बता रहे हैं। तो फाइनली उनका जब मृत्यु होता है उस टाइम पे क्या होगा? मृत्यु का टाइम पे जो है वो एक कीड़ा बन जाएगा, नहीं तो एक विष्ठा बन जाएगा, नहीं तो राख बन जाएगा। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीक़ा से उनको अंत्य संस्कार करते हैं। कभी कभी वो राख बन जाता है, कभी कभी वो कीड़ा बन जाता है, कभी कभी जो है वो विष्ठा बन जाता है, कुछ कुछ जानवर का। तो ये फिर भी जो है वो समझते नहीं, क्यों? ये सब लोग जो है किसके ऊपर? एक दूसरे को आकर्षित के वजह से, एक स्त्री पुरुष का आकर्षित, एक पुरुष स्त्री का आकर्षित से जो है ये सब जो है ऐसा बढ़ते 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 मरने के बाद वो राख भी बन जाते, फिर भी समझता नहीं। तो वैसा बताता है। तब फाइनली बोलता है मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि आप खुद आके मेरे को दर्शन दिया है ना, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, और ये चांस जो है आप सबको देते हैं। तो फाइनली वो यहाँ पे ये मुचकुंद का प्रार्थना क्यों पढ़ रहा है? तो इसमें एक 53 श्लोक जो है उसमें मुचकुंद बताते हैं कि एक्चुअली आप सबके लिए आपका कृपा मिलता है। कैसे? आपका भक्त को बेचते हैं आप, वो आपका भक्त के वजह से आपका कृपा हमेशा है सबके ऊपर। मेरे लिए स्पेशल कृपा है क्योंकि आप खुद आके मेरे को दिया है, बट आपका भक्त के वजह से आपका हमेशा आपका कृपा है। वो जो है भवापवर्गो भमतो यदा भवेज जनस्य तदृच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। सत्संगमो यर्हि तदैव सद्गतो, सत्संग की वजह से आप सद्गत प्राप्त करा देते हैं हमको। तो वहाँ पे प्रभुपाद का जो शिष्य है काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो मतलब क्या है? ये सत्संग जो मिला है
तो वो सबसे बड़ा कृपा है, मुचकुंद बता रहे। तो अभी भगवान जो है वहाँ पे जैसे दर्शन देते हैं तो तुरंत मुचकुंद को बताते हैं, आप अभी बहुत सेवा किया है और अभी आप कुछ मेरे से मांगो। तो तब मुचकुंद जो है ये सारे चीज़ बताते हैं मैंने ये सारे चीज़ किया, कितना राज्य पालन किया, क्या क्या नहीं किया मैंने, बट आप जो है अगर मेरे को देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मेरे लिए क्या है, ये है न कामयेन्यम तव पाद सेवनाद, मेरे को कुछ और इच्छा नहीं है, आपका सेवा चाहिए बस है ना। अकिंचना पार्थयत अकिंचना प्रार्थतमद्वरम विभो। तो यही जो है सबसे बड़ा आपका हमारे लिए आशीर्वाद है। क्या है? आपका सेवा। तो और दूसरा जो है, जो आत्म साक्षात्कार व्यक्ति है उनको ये आशीर्वाद से के बढ़कर और क्या आशीर्वाद चाहिए उनको, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जो पाया है ये भौतिक चीज से कुछ भी लेना देना नहीं उनको, भले वो सब कुछ कार्य करते हैं बट उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वैसा व्यक्ति को भक्ति के अलावा और आपका भक्त का संग के अलावा और क्या आशीर्वाद चाहिए ऐसा करके मुझको बताते हैं। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। तो हम आज का जो श्लोक में यही चीज़ देखा है कि कैसे ब्रह्मा जी जो है उनको बताते हैं नारद मुनि को कि ये सारे ये तीन अलग अलग जो है आपने डिविजन्स बनाया, किसी को सृष्टि करने के लिए मेरे को बनाया और विनाश करने के लिए शिव जी को, और खुद ही मेंटेन करते हैं, है ना। बट ये सबका जो पर्पस है वो पर्पस जो है वो भक्ति है ना, भक्ति। अगर हम भक्ति में नहीं लगे रहते हैं फिर से फिर से ये विश्व का सृष्टि होगा, फिर से उसका विनाश होगा, फिर से सृष्टि, फिर से विनाश, ऐसे जो हम घूमते 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 रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अगर हम बोलने में कुछ त्रुटि है तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।